ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। हम खुद तो काबिल न बन सके और कहते हैं इसलिए निकाल दिया क्योंकि मुसलमान था। हाँ भाई, सीधी सी बात है, 7वें तक तूने खिचड़ी खाई स्कूल में जाके। प्रधानों की पूरी तवज्जो इस चीज पे रही कि स्कूल में खिचड़ी बट रही है कि नहीं। भाई प्रधान एक बार बैठ के ये भी देख ये बच्चे पढ़ाए कैसे जा रहे हैं। 8वीं क्लास में बच्चा पहुंच गया, उसे गुणा भाग नहीं आया। अपना नाम तक हमारे बच्चों को लिखना नहीं आता। बहुत और मेरे भाई 7वें तक खिचड़ी खिला के बच्चे पालते रहे। बुरा मत मानना, कड़वी बात करने लगा हूं और मेरी बातें कड़वी रहती भी हैं, डर भी नहीं किसी चीज का। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह 7वें तक हमने खिचड़ी खिलाई बच्चे को। अब्बा ने पूछा ही नहीं जा किधर रहा, आया कब गया कब, उसे खुद फुर्सत नहीं है। ये बस्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्लेट और प्याली का होना। एक किताब कम हो तो भी चलेगा, कॉपी अगर नहीं है गणित की तब भी चलेगा, लेकिन खिचड़ी खाने वाली प्लेट जरूर होनी चाहिए। हमने इस पे गौर किया और जब गिरते पड़ते लुढ़कते 10वें तक पहुंच गए तो मास्टरों से सेटिंग करी, 10,000 ले लिए, नकल करा दे। हक बयान हक। ये होता है कि नहीं? यही होता है नुकसान सुनना भी इसके। हाई स्कूल में जाके तुमने 10,000 लेके नकल की, जिसने नकल कराई वो तुम्हारा दोस्त बन गया, दर हकीकत वो दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन है। बेशक हक है। चलो तुम नकल करके पास हो गए, आपने ग्रेजुएशन किया, कहीं एग्जाम में बैठे, गिर पड़ के नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में बचाने कौन आएगा? क्या बात है। कोई तैयारी है? जो हाई स्कूल नकल से पास हुआ हो, जिसने 9th नकल से पास किया हो, जो 7-8 के अंदर खिचड़ी खाता रहा हो, वो इंटरव्यू कैसे पार करेगा? जब इंटरव्यू के अंदर तुम्हारा हाथ पकड़ के निकाला जाता है कि तुम्हें कोई जवाब नहीं आता, तो निकल के कहते हो हम मुस्लिम थे इसलिए निकाल दिया गया, हम मुसलमान थे इसलिए नाम देख के हटा दिया गया। हो सकता है 2% तुम्हें नाम की बुनियाद पे हटाया जाए, लेकिन 98% जो तुम नाकाम हो रहे हो अपनी जहालत की बुनियाद पे हो रहे हो, अपनी जहालत की बुनियाद पे हो रहे हो। मैं कहता हूं यार, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, जात कोई सी भी हो, कुर्सी तुम्हारी कोई माई का लाल ले नहीं सकता है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा हसनुल बरकात, नारे तकबीर। खाली नारों से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, तालीम में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी कौम नारे लगाने में कितने आगे, जुलूस का नारा शर्ट उतार के लगाता है ऐसे, हाँ? शर्ट उतार के नारा लगा रहे आप। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, नारे उनके मुंह से अच्छे लगते हैं जो किरदार में भी नारे के लायक हो। बेशक बेशक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। औकात हमारी एक है, सुबह से शाम तक मांझा बनाते, रात को 11 बजे तक पतंगे बनाते और सुबह उठ के लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे। अल्लाह। मुझे बताओ, मेरी तमन्ना तो ये थी, काश जो लब्बैक का नारा लगा रहे हैं इसमें सबसे आगे कोई डॉक्टर होना चाहिए था, कोई मास्टर होना चाहिए था, कोई इंजीनियर होना चाहिए था, कोई IAS होना चाहिए था, कोई IPS होना चाहिए था। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहते हैं प्यारे, आगे बढ़ो। मजा तब है जब कोई पूछे नारे लगाना वाला कौन है, कोई ये ना कहे ये जाहिलों की टीम है, अनपढ़ों की टीम है, बल्कि हर कोई ये कहते किसी की जेब पे कलम लगा है, किसी के हाथ में कलम है, किसी की जबान पे कलम है, सब ये कहते ये जितने नारे लगाने आए हैं एक भी जाहिल नहीं है, सारे दानिश्वर आए हुए हैं। तब दुनिया देखेगी, खुदा की कसम, इश्क़ मुस्तफा सिर्फ अनपढ़ के सीने में नहीं बल्कि हर मोमिन के सीने में मुस्तफा का इश्क रहा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बढ़ते क्यों नहीं? वाह वाह। आगे बढ़ते क्यों नहीं? बुरा ना मानिएगा, हम मजारों वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं हम? मजारों वाले। जोर से। मजार पे जाते हो कि नहीं? जाना चाहिए,
और हमारी पहचान है मज़ारात। बेशक। खुदा का शुक्र है मज़ार सिर्फ सुन्नियों के यहाँ होते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। मज़ारात सिर्फ सुन्नियों के यहाँ होते। वाह। जाना चाहिए, लेकिन तकलीफ भी है। पूरी कौम की मेहनत जो लगी है ना, मज़ार का गुंबद बनाने में ही लगी है। अब तो मज़ार भी सभी के बनने लगे। लल्लू खां, अच्छन खां, बब्बन खां, जुम्मन खां, हसन खां, लच्छन खां, सब बने। ओ यार हल्का हाथ रखो भाई। आने वाले 50 साल में कहीं हर घर के दरवाजे पे मज़ार का गुंबद ना हो। अल्लाहु अकबर। इतने मज़ारात बनते चले जा रहे हैं और लोगों को दिख रहा है ना, मज़ार बना लो, कौम तो जाके गिरी जाती है। तो भाई चले जाते हैं मुंह उठा करके। ये भी तो देख किसकी चौखट पे आया। अब तो गुस्ल भी हर हफ्ते होने लगा ना। संदल कुछ जनाजे के भी इंतजामात कर लो। ये हमारी कौम के हालात हैं। उर्स हो ना किसी मज़ार पे देखना तो फूल भी ऐसे फेंकने पड़े। क्या हुआ भाई कि चादर पे चादर इतनी चढ़ गई, हाथ ही नहीं पहुंच रहे वहां तक। मसले की आला हजरत यह है कि जिस मज़ार पे पहले से एक चादर पड़ी हो, बेशक बेशक, उस पे दूसरी चादर चढ़ाना जरूरी नहीं है। बेशक हक है। लेकिन जिसे देखो मज़ार से की चादर से नीचे की मन्नत है ही नहीं। मन्नत है ही नहीं, चादर चढ़ानी है, चादर चढ़ानी है। मैं इनकार नहीं करता खर्च करने से, मर्जी है तेरी। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, 50 रुपए के फूल लो, जाकर के साहिब मज़ार के कदमों में पेश करो। एक जोड़ा अच्छा सा खरीदो, जाओ वो भी साहिब मज़ार के कदमों में लेके कहना हजरत जी आपके लिए तोहफा लाया हूँ फूलों का, आपकी तरफ से ये जोड़ा खरीदा है। किसी बेवा के बदन पे जाएगा, किसी यतीम के सर पे जाएगा, कोई गरीब पहनेगा इसको आपकी तरफ से। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये 600 चादरें चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस पैसे से दुपट्टे खरीदो, गरीबों में तकसीम कर दो। मज़ार वाले की निस्बत से खुदा की कसम, जब तुम्हारे तरफ से मज़ार वाले के नाम से चादर पर जाएगी किसी गरीब के सर पे, मज़ार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा बरेलवी, मुफ्ती हम्माद रजा बरेलवी कह दीजिए हमारा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भाई फजूल खर्चियों से निकलिए, वो पैसा कौम की तालीम पे लगाइए। वाह 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 वाह। कौम की तालीम पे लगाइए। अगर किसी बस्ती में 3 जलसे होते हैं साल भर में, वाह, मैं कहता हूं 1 करो। अच्छी इस्लाह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 जलसे हो रहे हैं उसमें 50% जलसे में, 25% बिस्तर पे और 25% मेले में। इतना एहतमाम होना चाहिए कि मर्द जात का एक एक बच्चा जो है जलसे में होना चाहिए। बेशक बेशक। और खतीब नचनिए भड़लिए मत मगाइए, यहाँ मौज करा के जाओ। खतीब ऐसा बुलाओ कि जो बात यहां करे रिश्ते मदीने वाले से जुड़। सुभान अल्लाह, बेशक आए हैं। आवाज बढ़ा। ऐसे आप जलसे कीजिए, 3 जलसे मिनिमम खर्च, एक जलसे का 1 लाख मान लो आप, है जी, 1 लाख मान लो। वो 2 लाख उठा करके वो पैसा तालीम पे लगाया जाए। हमने बरेलवियत के नाम पे मसलक को कलंकित कर रखा है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि कव्वाली मशहूर है सुन्नियों में ही होती है। समझ रहे मेरी बात? सुन्नियों में ही होती है, कव्वाली के नाम पे स्टेज लगते हैं। फिर कहा जाता भाई टक्कर की होनी चाहिए मुकाबले वाले, है ना। जब मुकाबले वाली आती है, इधर नाचने वाला इधर नाचने वाली, आगे समझ सकते हो कितने शरीफों की कुर्सी लगती होगी। कितने शरीफ लोग होंगे जो आगे कुर्सी डाल के बैठते होंगे। टेबल लगाया जाता, उसमें बंडल होते हैं पैसों के, पर्स नहीं, बंडल रखे होते हैं आगे। और जब गरमाई के साथ शेर इधर से निकल के इधर आता है
और जवाब इधर से बदतमीजी के साथ उधर जाता है। तब खड़े होकर के नौजवान, कोई मुखिया का बेटा, प्रधान का बेटा, जमींदार का बेटा, ठेकेदार का बेटा, खड़े होकर के गड्डी में यूं आग लगाया करता है। वीडियो बना करके, रील बना करके वायरल किया जाता है। आज तो मुखिया के बेटे की शान देखो, पैसे में पानी की तरह आग लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं दौलत में आग लगाने वालों, जो तुम नचनियों डांसरों पे पैसे लगाते हो, क्या तुम्हें बस्ती में कोई बंदा नजर नहीं आया? क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारे बस्ती में कोई ऐसा ज़हीन बच्चा है जो तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गुर्बत ने गिरबान पकड़ रखा है? कोई अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, लेकिन मुफलिसी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बंद करो ये तमाशे, उस पर